नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले आप अपनी उंगलियों को देखें। यहाँ पे देखेंगे हल्के रूप में इनका झुकाव आपको ये लिटिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। सभी उंगलियों का हल्का झुकाव जो है यहाँ पे कनिष्ठिका की तरफ है। ऐसे लोगों के अंदर एक नेचुरल तरीके से व्यापार के गुण बड़े मात्रा में होते हैं। जरूरी नहीं है ऐसे व्यक्ति व्यापारी ही हों, लेकिन ये सत्य है कि इन लोगों के अंदर व्यापारिक गुण ज़्यादा होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर महिलाएं हैं, चाहे वो शादीशुदा हैं या घरेलू हैं या अनमैरिड है या काम कर रहे हैं, ये अपना लेफ्ट हैंड देखें जो शास्त्र कहता है। अगर पुरुष है, अपना राइट हैंड देखें। तो इन लोगों के अंदर व्यापारिक गुण ज़्यादा होते हैं। जिस भी पद पर होंगे, जिस भी क्षेत्र में होंगे, हर जगह तालमेल, सामंजस्य बिठा लेना, हर किसी को अपनी तरफ खींच लेना, ये चीज़ें अनायास ही इनके अंदर आती हैं। तो आपके अंदर कुदरती व्यापार के गुण हैं। अगर आप उनको ज़्यादा निखारें तो आपको लाभ होगा। यानी व्यापार अगर करते हैं तो उसमें आपको लाभ होने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे दूसरी अगर यहाँ पे चीज़ देखें, करियर और धन की रेखा इस तरह से आकर के और यहाँ से देवगुरु आचार्य बृहस्पति को देख रही है। ये यहाँ पे भाग्य योग का निर्माण कर रही है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर ये स्थितियां आ रही है। थोड़ा अगर आप चंद्रमा को प्रबल करें, क्योंकि जहां से ये निकल रही है ना, वो चंद्रमा अभी हल्के असंतुलित अवस्था में है। तो जो इसका वास्तविक फायदा मिलना चाहिए, उस प्रकार का फायदा आपको पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। जो ये भाग्य योग का निर्माण कर रहा है, ये जहाँ व्यापार की ओर ले जा रहा है, ये यहाँ पे भाग्य योग का निर्माण कर रहा है। तो ये बेशुमार दौलत भी दे सकता है, ऐसे मालिक बना सकता है आपको, ये निश्चित है। समाज में प्रतिष्ठा देगा, धन, दोनों चीज़ें देगा, प्रतिष्ठा और धन। ऐसे में व्यक्ति अगर धार्मिक क्षेत्र में जाता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो अध्यात्म का राजा बन जाता है। अगर 4 ग्रह उसके, दोनों मंगल, बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा एक बेहतरीन स्थिति में हो और ये रेखा यहाँ पे भाग्य योग का निर्माण कर रही हो, तो राजनीति में बहुत बड़ी पद तक जाते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा है और ये व्यापार के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे। लेकिन थोड़ा एक कमी है चंद्रमा की। आपको चंद्रमा को बेहतरीन करना है। कैसे करेंगे? इसके लिए एक धातु पहनने को दूंगा मैं। अपने मनपसंद जगह से ले, मनपसंद ब्रांड का ले और खुद एक्टिवेट करें, जनरेट करें उसको और उसी विधि से पहने और कम से कम 18 महीने तक पहन के रखें। आपको लाभ प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगा। तो ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है ना। 2 चीज़। तीसरी चीज़ देखिएगा जो बड़ी दिव्य बन रही है यहाँ पे, ये आपका निम्न मंगल का क्षेत्र है और ये उच्च मंगल का क्षेत्र है। उच्च मंगल अगर आप देखेंगे तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा आपका, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। ठीक है ना। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, ये हल्का कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है। कई बार ये समस्या आ जाती है कि करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए, समझ में नहीं आता है। ठीक है ना। तो थोड़ा दिव्य सूर्य क्रिया मैं दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर करें तो ये समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पे देखिएगा, शानदार, बहुत कम हथेलियों में देखने को मिलता है 2 स्पष्ट और सुंदर मंगल की रेखाएं, जीवन की सहयोगी रेखा। क्या बता रही हैं ये? आपको अपने जीवन काल में अपने मकान का सुख मिलेगा ही मिलेगा, यानी मिल चुका है। ठीक है ना। सरकारी सुख भी ऐसे लोगों को मिलता है। अगर ये लोग खुद जो है सरकारी नौकरी न कर पाए
तो कहीं ना कहीं इनका योग जो सबसे इनका अटैच में रहता है, चाहे इनका अपना बालक हो, चाहे इनका जो है अपना जीवन साथी हो, उसको उसका लाभ मिलता है। ठीक है ना। राजनीति में हो ये लोग 100% बहुत बड़े स्तर तक जाते हैं, या बिल्डिंग का काम कर रहे हों, होटल का काम कर रहे हों, इन सब चीज़ों में इनको फ़ायदा होता है। यानी कुल मिला के बात करें तो घर का सुख आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, और जो भी चीज़ें आप करेंगे ये आपकी किस्मत की चाबी भी है, किस्मत की चाबी भी है। एक छोटी सी साधना मैं दूंगा, इसको मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। जैसा ये भाग्य योग का निर्माण हो रहा है यहाँ पे ना, धन और करियर के मामले में जो बूम ये दे रहा है आपको इस टाइम, जो भाग्य में बहुत बड़ी वृद्धि कर रहा है, ये साधना आपको चरम स्थिति में ले जाएगी। और ये रात्रि की साधना आपको करनी है, करीबन 8:30-9 बजे से आप शुरू करें। उस समय फ़ोन बिल्कुल अलग रखें, ठीक है ना, टीवी वगैरह बंद रखें, ऐसे कमरे में बैठे या पूजा स्थान में बैठे जहाँ पे बिल्कुल शांति हो, और फिर इस साधना को करें। इसमें दिव्य योग ध्यान क्रिया सबसे पहले करना है, उसके बाद आपको गणेश वंदना करनी है, गुरु वंदना करनी है, और उसके बाद इस साधना को प्रॉपर तरीके से आपको करना है। यकीन मानिएगा आप 90 दिन तक इसको करें, इसके बाद आप खुद कहेंगे कि परिणाम ये रहा। ठीक। और जो काम आप शुरू कर रहे हैं इस साधना के साथ साथ उस काम को करें, आपको नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे ये धन के नुकसान और कार्य के नुकसान के स्थान में बैठा है, इसलिए कह रहा हूँ साधना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा जो है, और 3 महीने में 90 दिन के बाद साधना को बदल के दूसरी साधना आपको करनी है। ये बात ध्यान रखिए, ये आपके हाथ में है। थोड़ा दांतों की समस्या को ये दिखा रहा है, कैविटी या दांत घिस गए कुछ भी, और अचानक मानसिक स्थिति को ये कमज़ोर करता हुआ दिख रहा है। थोड़ी जिस पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हों, चाहे वो कार्य हो चाहे वो दोस्त हो, थोड़ा विश्वासघात कर सकता है। और नर्वस सिस्टम थोड़ा नर्वस होंगे, थोड़ा उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है, और पाचन तंत्र से संबंधित चीज़ों को ये दिखा रहा है। यानी 18 महीने तक हल्के कष्टकारी ग्रह आपके दिख रहे हैं। तो दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और उस साधना के बल पर ये इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये निश्चित है। लेकिन मनोभाव कैसा है, विधि कैसी है, समर्पण कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे एक शानदार मत्स्य चिन्ह बन रहा है। यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। स्पष्ट कहता है आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ये आभा मंडल को दिव्य बना रहा है। धन के लिए यहाँ पे ये चिन्ह बहुत अच्छा है, व्यापार के लिए भी बेहतरीन स्थिति लाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एक ब्रांड की ओर आपको ले जा रहा है। तो ये चीज़ें एक बहुत शानदार स्थिति में यहाँ पे दिख रही है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपने, थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पे देखेंगे तो ये अगर रेखा हम देखें, ये टूट टूट कर रेखा आगे बढ़ रही है। ये देख रहे हैं आप, ये रेखा अगर टूट टूट कर आगे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। थोड़ा भी कुछ आपको लगे, चाहे शारीरिक या मानसिक, तो घर का डॉक्टर न बने और चीज़ों को इग्नोर न करें, नहीं तो वो चीज़ गंभीर अवस्था में आएगी, जिससे धन का नुकसान होगा और घर परिवार में भी कलह की स्थिति आ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। पहले तो जो दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो दिव्य सूर्य क्रिया है, इससे ये रेखाएं ठीक हो जाएंगी, ये निश्चित है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, जहाँ अच्छी चीज़ें बहुत अच्छी हैं वहाँ हल्की नेगेटिव भी हैं। एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हैं जो एक नेगेटिव ऊर्जा को बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा ने, एक नज़र दोष ने
नेगेटिव एनर्जी ने अपना जो है एक बेस बना लिया है और इसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी उतना नहीं बढ़ा, आगे ये प्रभाव देगा। तो एक वनस्पति स्नान में दे रहा हूँ, इसको कंटिन्यू करें। कंटिन्यू कब तक? कुछ दिन के लिए, 11 दिन का है। और एक चीज़ उसमें 3 महीने के लिए है, ठीक है ना। परफ्यूम है, वो आपने खुद खरीदना है, 3 महीने तक अपने शरीर पर लगाना है। अगर एलर्जी नहीं है तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक, ये अगर बहुत प्रबल हो गया तो पहला प्रभाव देगा आपके मन और मस्तिष्क पे। जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति लाएगा, उलझन की स्थिति लाएगा, और जो दुविधा की स्थिति लाएगा, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको छीन करेगा। समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव पड़ता है रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियों को खड़ी करता है, व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं भोगने देता है। तीसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आर्थिक सेहत पे। ये नेगेटिव ऊर्जा हमेशा कोशिश करती है कि व्यक्ति आर्थिक तौर पर बीमारों अवस्था में आ जाए, दरिद्रता की ओर ये धकेलने की कोशिश करता है। चौथा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करता है। पांचवा, सबसे बड़ा और सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं माइनस की तरफ जाता है। यानी आपकी जीवन की जो मुख्य चीज़ें हैं, नींव है, ये उसकी जड़ों को खोखला करता है और फिर धड़ाम से आपके समृद्ध जीवन को उस गर्त में धकेलने का कार्य करता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जरा ध्यान से समझिएगा। इन चीज़ों से उभरेंगे तो दौलत के मालिक बनेंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, करियर और धन में निरंतरता आएगी। अब काम क्या करना है? केवल और केवल अपने ऊपर काम करना है, और जो दिनचर्या आपकी चली आ रही है उसी में हल्का बदलाव करना है, चीज़ें वही करनी है। अब स्नान आप करते हैं ना, तो वनस्पति स्नान यानी कुछ वनस्पति द्रव्य डालकर स्नान करना है, उसकी एक छोटी सी विधि है, तो वो तो आप करते ही हैं, वो कर लेंगे। दूसरी बात है दिव्य सूर्य क्रिया, 5 से 7 मिनट की होती है, वो व्यक्ति वैसे भी कर लेगा। दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। जब आप पूजा में बैठते हैं तो वहाँ पे आप दिव्य योग ध्यान क्रिया कर सकते हैं। ये जीव एक दिनचर्या है ये, ठीक है ना। इसी से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपनी चीज़ों को बेहतरीन कर सकते हैं। एक कहावत है, एक दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे ऐसे घट राम है दुनिया देखी नाई। है ना, हमारे अंदर सब कुछ है, लेकिन हम उस कस्तूरी मृग की तरह बाहर चीज़ों को ढूंढते हैं। सफलता हमारे अंदर है, वो एनर्जी हमारे अंदर है, ठीक है ना। वो एनर्जी कहाँ है? हमारे अंदर है, और हम उसको बाहर ढूंढते हैं। जो परेशानियां हमारे हाथ में, हमारे जीवन में आई है, उसका सॉल्यूशन भी हमारे अंदर है, लेकिन हम बाहर ढूंढते हैं। तो अपने को मजबूत करो, और आपके अंदर जो 8 पावर पॉइंट हैं, अष्टाचक्र जिनको कहते हैं, जो पंच तत्व हैं, नव द्वार हैं, उनको एक सीध में काम करवाओ। फिर देखो आप दुनिया में एक पहचान बना लेंगे। आप नहीं, दूसरे आपके बारे में जानने के लिए आतुर रहेंगे। तो अपने ऊपर काम करो, ठीक। तो ये चीज़ें आपने करनी है। अब यहाँ पे हमने चीज़ों को थोड़ा देख लिया। देखिएगा, एक तो क्या गुण बन रहे हैं आपकी हथेली में, चाहे वो धन के मामले में हो, चाहे वो करियर के मामले में हो, ये बेहतरीन दिखाई दे रहा है, क्योंकि करियर और धन की रेखा आपकी बहुत शानदार है। और इसमें वृद्धि कब होगी? जब आपका चंद्रमा एक बेहतरीन अवस्था में आएगा। अभी चंद्रमा थोड़ा सा जो है
असंतुलित है। तो इसके कारण कम से कम 18 महीने तक आपको थोड़ा ध्यान देना है। थोड़ा इसके कारण मन हल्का गड़बड़ रहता है। कभी कभी ये मानसिक परेशानी से ग्रसित करता है, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा भावुकता दे देता है या इमोशनली थोड़ा परेशान कर लेता है। इसके कारण कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन भटक जाता है, मन उच्चाट हो जाता है, मन की एकाग्रता भंग होती है, मन काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया है। और इसके कारण हल्के रूप में, आंशिक रूप में देखें तो कभी कभी पेट की दिक्कतें दे सकता है या माँ का सुख थोड़ा कम प्राप्त हो जाता है। ये ज़्यादा खराब नहीं होने देना है, अभी से इसका इंतज़ाम कर लो, नहीं तो नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा खराब होता है तो तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, धन के रिजल्ट भी खराब आने बैठ जाते हैं। लेकिन ये बहुत बेहतरीन है और थोड़ा सा प्रयास करने पे ये अच्छा हो जाएगा। और एक और चीज़, जहाँ ये भाग्य योग का निर्माण कर रहा है वहाँ क्या बता रहा है, आपके कुल में भगवती है और उसकी वास्तविक ऊर्जा आपके अंदर है। भगवती की वास्तविक, आपकी जो अधिष्ठात्री देवी है ना, वो माँ जगदम्बा है, माँ भगवती है, ठीक है ना। मन से जो है उनको माने, फिर देखें आप क्या होता है आपके जीवन में। और आपके जो आराध्य देव हैं वो भगवान शंकर हैं, ठीक है ना। जितना ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की प्राप्ति होगी। आपकी सफलता की चाबी आपके हाथ में है। कौन से हैं, किनकी सेवा करनी चाहिए? हनुमान जी की, संकट मोचन हनुमान जी की, ठीक। लेकिन वो बाद में, अभी राहु का प्रभाव पड़ रहा है, ये नुकसान दे सकता है। तो आपको थोड़ा सा रात्रिकालीन एक और साधना दे रहा हूँ, गुप्त साधना, उसको जरूर करें, ठीक, उसको जरूर करें। अब यहाँ पे देखिएगा, ये इस प्रकार से आ रहा है और केतु का प्रभाव पड़ रहा है। जन्म स्थान से दूर उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की उन्नति नहीं है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की इंसान बन जाएंगे, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की इंसान। यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा और एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा। जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य आपका मुक्ति को प्राप्त करना है, मोक्ष की प्राप्ति है। लेकिन अभी 18 महीने तक कोई न कोई चिंता भी और हल्का फुल्का संघर्ष भी बना रहेगा। भावुकता बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है ना। ईश्वरीय गुण आपके अंदर है, क्रिएटिविटी बहुत शानदार है, लेकिन चंद्रमा थोड़ा खराब है। इसके कारण बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है, ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबा रहने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है। जो मन है उसकी एकाग्रचित्ता भी कम हो रही है, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये दिखाई दे रहा है। शुक्र की स्थिति देखें, शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं सुख आपके जीवन में बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे दोनों मंगलों की हमने बात कर ली है। देवगुरु आचार्य बृहस्पति देखें थोड़ा शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं, थोड़ा मोटापे से आपको बच के चलना होगा। थोड़ा सा जो है आप अपने खान पान का ध्यान रखें, नहीं तो शुगर या थायराइड या लीवर की हल्की फुल्की समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है, ठीक है ना। ऐसे में पाठ पूजा तो व्यक्ति करता है, लेकिन इष्ट कृपा उस तरह से नहीं मिलती है, तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया आपको करना जरूरी है। तनाव से दूर रहने की आपको सलाह दी जाती है। कहीं ना कहीं कभी कभी बेवजह का तनाव या कोई ना कोई वजह बन जाती जो तनाव देता है, सुबह उठने में थोड़ा आलस्य बना रहेगा। लेकिन सूर्य अच्छी अवस्था में आ रहा है, आपको लाभ होगा, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। अपना थोड़ा दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां ना आए, इसलिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। चंद्रमा की हमने पहले ही बात कर ली है और केतु की भी कर ली। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। थोड़ा इसको देखें तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी,
ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। आप कामयाब तो होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। यहाँ पे देखेंगे तो व्यापार के बहुत अच्छे गुण हैं और बुद्धिमत्ता भी बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। जहाँ भाग्य योग का निर्माण है, वहाँ माँ जगदम्बा की भी बहुत बड़ी कृपा है। वहीं हनुमान जी महाराज की भी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। जहाँ सरकारी सुख, व्यापार सुख, धन सुख बहुत अच्छा मिल रहा है, प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलेगी, वहीं थोड़ा सा जो है मानसिक तौर पे आपको धैर्य रखने की आवश्यकता रहेगी और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा जो है केयरफुल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। जल्दबाजी से बचें, उतावलेपन से बचें और भावनाओं में आकर बड़े निर्णय लेने से बचें और किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास न करें, ठीक है ना। और थोड़ा राहु की स्थिति आपको थोड़ा सा धक्का दे सकती है, तो इसके लिए आपको एक साधना दे रहा हूँ, उसको जरूर करें और अपनी चीज़ों को बेहतरीन रखने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।